कितने लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कितने पीसीएस की, तो बताएंगे? सिर्फ ये है कि हमें उससे इस चैलेंज को जीतना है, आगे जाना है, इसके पार जाना है। हमें जो भी लिखना है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से लिखना है। बिकॉज आप अगर देश के सिविल सर्वेंट हो रहे हो तो आपको देश की चिंता होगी ना। सर एक सेल्फिश क्वेश्चन था थोड़ा, बट आई एम श्योर कि काफी लोगों का ये क्वेश्चन होगा। सर मैंने आपकी एक जोश टॉक सुनी थी जहाँ पे आप बताते हैं कि आप हरियाणा से हैं, और उस समय पे जब आपने शुरुआत की थी तब कई लोगों का सपना होता था कि सिपाही बन जाए और उसी में सब ठीक हो जाएगा, पर आप वहाँ से IIT दिल्ली गए एंड देन आपने इस एलाइट सर्विस को ज्वाइन किया थ्रू यूपीएससी बाय क्लियरिंग यूपीएससी। सो सर मेरा क्वेश्चन था कि आपका मोटिवेशन क्या था, आपका इंस्पिरेशन क्या था, और आपकी क्या राय होगी उनके लिए जो इस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं? कितने लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कितने पीसीएस की, तो बताएंगे? सिविल सर्विस वाले हाथ खड़ा करें। 15-20 इनमें से कोई वो जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया हो? नॉट येट। अच्छा, और सभी जो लोग आप में से सभी लोग कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं या जरूरी नहीं है? किसकी नेक्स्ट सबसे ज्यादा किसकी कर रहे हैं? उत्तराखंड पीसीएस, सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन, सब इंस्पेक्टर लेवल जो अभी हुआ, हाँ, जो स्नातक स्तरीय जो, अरे तो मुझसे आप सबसे ज़्यादा किस पे बात करना चाहते हैं? जनरल इंटरेक्शन या इंटरनल सिक्योरिटी, किस पे बात करनी चाहते हैं? फील्ड एक्सपीरियंस से शुरू करें। अच्छा, बाकी लोग बताएं। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी, हाँ, एनकाउंटर पीछे बोलो तो कोई। इंटेलिजेंस है ये आजकल सर, बिना किसी से बात करे, बिना किसी को लिंक शेयर करे या बिना फोटोज, सर लोगों की फोटोज उठा के और उनको एडिट करके या उनकी प्रोफाइल से कोई फेक प्रोफाइल बना के बात कर रहे हैं। और एआई से अब सर लोग मतलब ज्यादा परेशान है। लोग कह रहे हैं कि वो फायदेमंद भी है, पर सर मेरे मतलब ओन एक्सपीरियंस सर मुझे लगता है उसके नुकसान ज्यादा है, क्योंकि वो लोगों की फोटो अपने आप जनरेट कर दे रहा है और उससे लोग बहुत डर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में केसेस भी हुए हैं इसे लेकर। तो सर उसी के बारे में पूछना चाहते हैं कि गवर्नमेंट या हमारी पुलिस इसे लेके एक नया पोर्टल तैयार करेगी एआई के लिए, या कुछ और इसके लिए प्लानिंग होगी, उसके लिए कैसे रहेगा सर? Said that from the past few years there has been an advancement in the technologies. So what according to you should the youth do so he or she can be prevented from the cybercrime? And today's youth is being attached to social media with a rapid scale. So what the parent or the family should do to stop the youth to going to social media and being a part of cybercrime? देखिए, एआई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि एआई इज द न्यू फ्यूचर फॉर द होल वर्ल्ड। तो उसके गोइंग बैक तो कभी नहीं होगा। आप समझ गए, टेक्नोलॉजी ग्रोथ करती है, टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उसमें गोइंग बैक नहीं होगा। सिर्फ ये है कि कोई भी नई चीज़ जब आती है तो उसका मिसयूज ना हो, उसको रोकना है। तो ऑब्वियसली जैसे एआई के पॉजिटिव बहुत सारे फायदे हैं, ऐसे वो साइबर क्राइम भी उससे बढ़ेगा, नो डाउट। और हमारे लिए नए चैलेंजेस होंगे पुलिस के लिए कि कैसे इसको वर्कआउट करें। जैसे एआई के थ्रू डीप फेक आ गया, वही तो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा फेक आ गया कि पकड़ नहीं पाएंगे असली है कि नकली है, ये असली फोटो है कि नकली है, ये असली आवाज़ है कि नकली आवाज़ है। तो ये चैलेंज है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम एआई को स्टॉप कर देंगे, वो तो आ चुकी है, उससे रोकना तो असंभव है। सिर्फ ये है कि हमें उससे इस चैलेंज को जीतना है, आगे जाना है, इसके पार जाना है। जैसे जो लोग साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं, एथिकल हैकिंग पढ़ते हैं, जो धीरे धीरे वो भी पुलिस के सपोर्ट में आएंगे और मतलब होगा जरूर। अभी तक जैसे पुलिस हमेशा टेक्नोलॉजी के बावजूद मतलब इनके क्रिमिनल से आगे निकल ही रही है ना उनको, तो ऐसे ही एआई का भी पार पाएंगे। सर इसके लिए अलग पोर्टल तैयार होगा या सेम पोर्टल रहेगा पुलिस के द्वारा? नहीं, वो तो जरूरत के हिसाब से होगा ना, वॉल्यूम देखते हैं, है ना,
वो क्या पता कोई नई नई चीज़ें पिछले 3-4 साल में तो हुआ ये सब भी। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल आया, 1930 आई, I4C आया, ये सब 3-4 साल में हुआ है। तो ऐसे ही जो टाइम के साथ आगे बढ़ना है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे मेजर चैलेंजेस कंट्री को ये हैं, आंतरिक सुरक्षा के फ्रंट पे जम्मू कश्मीर 3 बड़े चैलेंज माने जाते हैं, आपको बताया हूँ। मैं BSF और CRPF में भी रहा। 3 थिएटर बोलते हैं इनको, 3 थिएटर्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, J&K, नॉर्थ ईस्ट नक्सलिज्म, 3 बड़े चैलेंजेस। बाकी उसके साथ साथ हमने इंटरलैंड टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, कम्युनलिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब जो बाकी उनसे छोटे हैं, बड़े वाले 3 से। क्या फैक्टर्स होते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के, उसके बारे में मैंने बेसिक पॉजिटिव फैक्टर्स लिखे हैं। जो तीन जो बड़े थिएटर्स हैं, उसके अलावा जो चौथा मैंने लिखा था हिंटरलैंड टेररिज्म। तो हिंटरलैंड टेररिज्म का मतलब क्या है, आप बताओ। So terminology wise, हाँ, फिर so I think hinterland is it related to outskirts? नहीं, हिंटरलैंड मीन्स इनसाइड। Okay, so हाँ, मतलब मेनलैंड। तो नॉर्मली वो बॉर्डर्स पे रहता है टेररिज्म, या J&K पंजाब में था, तो वो हिंटरलैंड मीन्स जो पोल ऑल ओवर इंडिया जो स्प्रेड हो गया, तो वो उस टेररिज्म जो मुंबई है, उसका जम्मू कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, ये मुंबई अटैक है ना। तो एक टर्म UPSC ने यूज किया हुआ है, टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स एंड सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये 2 बड़ी, ये वो टर्म्स है जिसकी वजह से मैंने एक किताब लिखी, आपको बता दें, ये भी फील्ड एक्सपीरियंस मान लो। 2013 में ये सिलेबस में आई UPSC के इंटरनल सिक्योरिटी, और सिलेबस में सब लिखे हुए दोनों, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो एक लड़का था आजकल डेनिप्स में, वो तैयारी कर रहा था, उसने कहा सर इसका मतलब क्या है, इसको समझाइए। तो मैंने पूछा अच्छा आपको पढ़ा क्या रहे हैं कोचिंग में? तो कोचिंग में जो पढ़ा रहे थे उसका कोई सिर पैर ही नहीं था, मतलब जो टॉपिक है ये, उससे उसका कोई सिर पैर नहीं मैच कर रहा था। तो ये टॉपिक ये है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। जो स्मैक बनती है, हेरोइन बनती है, अफगानिस्तान में पॉपी ग्रोथ है, आपको पता है। तालिबान तो सिर्फ ड्रग फैक्ट्री और कुछ करते नहीं वो। तो उसके जब हेरोइन में कन्वर्ट होता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए किलो है जब वो बनता है, और जिस दिन वो पाकिस्तान बॉर्डर पार कर जाता है उस दिन वो 1 करोड़ रुपए किलो, 100 गुना। तो सारे कितने एफर्ट्स लगेंगे आप सोच लीजिए। मैं पंजाब में IG पंजाब फ्रंटियर था, BSF में हमने 22 किलो हेरोइन पकड़ा एक ही बार में। सोचिए 22 करोड़ का ड्रग्स, तो उसको तो 22 करोड़ बन गए ना उसके, अगर उसका पार हो जाता तो। और यही ड्रग्स जब उधर पहुंच जाता है सेंट्रल अमेरिका और अमेरिका, तो उसकी वैल्यू जाती है $1 मिलियन, यानी 8 करोड़ 1 किलो की। फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक एक्टिविटीज को वो बढ़ावा दो वैली में, कश्मीर इशू को जितना ज़्यादा हो सके इंटरनेशनलाइज करते रहो, दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी। और लो इंटेंसिटी वार चला करके एक पर्टिकुलर टाइम पे डिक्लेयर कर दो कि इट्स अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड इट, so that इट इज नेचुरल। मतलब जो लोग सोचते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत लेफ्टिस्ट एजेंडा वाले भी लोग रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा, काउंटर प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। और मैं कहीं बड़ी जगह मैंने लेक्चर्स दिए तो लोगों को ये भ्रम रहता है कि हमको बहुत बैलेंस्ड लिखना चाहिए, वो गलत है, प्योरली भ्रम है। हमें जो भी लिखना है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से लिखना है, बिकॉज आप अगर देश के सिविल सर्वेंट हो रहे हो तो आपको देश की चिंता होगी ना, किसी और की चिंता थोड़ी है। India's interest. यस, हमें सब कुछ राष्ट्रीय हित में लिखना है। तो जब ये
कश्मीर प्रॉब्लम क्या थी, शॉर्ट में इतना ही था कि वहाँ की पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम हो गई थी और जो राजा था वो राजा रंजीत सिंह के जो वो थे, उन्होंने अपने सेनापति भेजे थे, उनके डिसेंडेंट्स थे, राजा गुलाब सिंह, फिर हरि सिंह, अब करण सिंह उनके बेटे हैं हरि सिंह के, है ना। तो वो राज करते थे, तो दे डिडंट वांट टू जॉइन पाकिस्तान। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 600 स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, टिहरी भी उनमें से एक था, ऐसे 600 थे। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने ये कहा भी जो जिसको ज्वाइन करना चाहे कर ले। तो एक प्रकार से एनार्की हो गया ना, कल को टिहरी गया मुझे पाकिस्तान जाना है तो देश में 50 पाकिस्तान हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 600 में से 3 स्टेट्स में प्रॉब्लम आई, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद ने वही बोला जो मैं टिहरी के लिए भी बोल रहा था कि हम तो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो भाई वहाँ पे रह के एक नया पाक क्रिएट होगा तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी तो ऐसे ही चौपट रहेगी और कितने सारे इश्यूज होंगे, पासपोर्ट के, वीज़ा के, इसके उसके, इमिग्रेशन, है ना। इट्स सो प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल। सेम इशू विद बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश तो फिर भी एक बड़ी पॉकेट है, तो 2 टुकड़े बने उनके, पर वो 3000 मील दूर थे, तो चल वो वाइबल थोड़े हुआ वो स्टेट। जबकि हैदराबाद तो छोटा सा था, तो ये इतनी बड़ी जगह है, ये बांग्लादेश ही वाइबल नहीं हुआ। तो उस टाइम पे सरदार पटेल जी जो हमारे पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया और हैदराबाद और जूनागढ़ खत्म हो गए, दे जॉइंड इंडियन स्टेट। 2 महीने का वेटिंग पीरियड आ गया, तो इतने में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को ट्राइबल के फॉर्म में भेज दिया। इट वाज द रेगुलर पाकिस्तान आर्मी। तो जब वो कश्मीर के बॉर्डर पे आई और आगे बढ़ती गई, राजा की कैपेसिटी नहीं थी उसको हैंडल करने की, तब उसके हाथ पैर फूले, तब उसने दिल्ली को खड़खड़ाया कि हमें बचाओ। तो दिल्ली में आप लोगों को ये पता है कि नहीं, माउंटबेटन थे 26 जनवरी 1950 तक, वो जो है फर्स्ट वो थे वॉइस रहे, गवर्नर जनरल। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आइडियली ये होगा कि पहले वो ज्वाइन करे, तब आप आर्मी भेज सकते हैं। सो ही ज्वाइंड, ठीक है, और तब इंडिया की आर्मी वहाँ पे गई। तब वो जो LOC बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे उनको रोक दिया ना, तो उसके उधर का एरिया सारा पाकिस्तान कंट्रोल्ड है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो पूरा कश्मीर जो नक्शे में देखते हैं वो इंडिया में नहीं है। सो उस दिन से वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, उस दिन से कश्मीर एक इशू बन गया, उस दिन से पाकिस्तान ने कहा हमको तो कश्मीर लेना ही है, ठीक है। उस दिन से जो इसने ज्वाइन किया था ट्रीटी ऑफ एक्सेशन राजा ने, उसमें कुछ शर्तें थी कि भाई लिमिटेड वो रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी फ्रीडम भी बनी रहेगी, उसी में 370 था, ठीक है ना। तो वो जो हुआ, तब से पाकिस्तान को ये रहा कि हमें कश्मीर को लेना है। तो 47 के बाद दे मेड अनदर अटेम्प्ट इन 65 का फिर अनदर वॉर इन 71। तो 71 के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि इंडिया से सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकते, तो इनकी इकोनॉमी को फ्लॉप कर दो, यहाँ फेक करेंसी चला दो, यहाँ पे कम्युनलिज्म बढ़ा दो, हाँ, अपने आप ये अपने वेट से अपने उससे खत्म हो जाएगा। तो दिस वाज देयर पॉलिसी। और इस पॉलिसी का फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था पंजाब टेररिज्म, कि उन्होंने कहा कश्मीर, अगर पंजाब पे प्रॉब्लम हो जाए तो कश्मीर तो हम अपने आप फ्री कर लेंगे। तो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन वाज पंजाब प्रॉब्लम, जो 80s में आई। उसके बाद 89 से उन्होंने कश्मीर में जो है एकदम मिलिटेंसी शुरू किया। तो बाकी वही चीज़ें हैं, कोई डिटेल में पूछना चाहेगा तो मेरे से बाद में बात कर सकते हैं।